Hey guys, welcome back. I hope you all are doing good. So having spent some time on platform-based business models, now we'll shift focus towards auto space. तो इस space से हम कुछ ancillaries को every quarter cover करते हैं. We'll start with SGS today. We'll eventually cover also the pre-call, ISK Automotive. Also plan is to cover some of the housing finance companies in the upcoming videos. तो starting with SGS today, तो SGS का जो business momentum है ना वो significantly pick up हुआ है. इस quarter के numbers are again very good. अब ये जो story है ना ये exactly linked है कि auto industry underlying जो industry है वो कैसे करती है. तो we had talked about कि इनका जो underlying industry है, be टू व्हीलर्स हो या फिर पैसेंजर व्हीकल हो, उसका जो ग्रोथ था टिल द Q2 बिफोर द फेस्टिविटीज बिफोर द रेट कट वाज इनटू सिंगल डिजिट्स, राइट. मतलब जो टू व्हीलर है वो 7-8% से ग्रो कर रहा था, पैसेंजर व्हीकल तो हार्डली 2-3% पे ग्रो कर रहा था. बट ये पिक्चर जो है वो कंप्लीटली चेंज हो गया आफ्टर द GST रेट कट. फेस्टिविटीज में डिमांड पिकअप हुआ एंड वो जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है. इवन द जनवरी फरवरी नंबर्स आर लुकिंग गुड. तो जैसे ऑटो इंडस्ट्री अच्छे करती हुई दिखेगी तो अंडरलाइन जो एंसिलरी कंपनीज है जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है OEMs को, उनका डिमांड नेचुरली उनके लिए बिजनेस बेटर जनरेट होता है, उनके लिए ग्रोथ वापस आती है. तो ये इनके नंबर्स में एक्जैक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो इफ यू लुक एट द ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ फॉर SGS, यू विल नोटिस इनका जो ग्रोथ मोमेंटम है वो स्लो डाउन हो गया था. जून FY25 में जो 60% ग्रोथ था फिर वो सिंगल डिजिट में चला गया बाय मार्च FY25 एंड जब FY26 स्टार्ट हुआ वो ग्रोथ मोमेंटम धीरे धीरे पिकअप हुआ और जो Q3 है उसका ग्रोथ ऑलमोस्ट 36% का आया है. तो बहुत बढ़िया नंबर्स आए इनके. और दोनों सेगमेंट्स टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल दोनों साइड पे ये हमेशा से प्रॉमिस करते हैं कि विल आउटपेस द इंडस्ट्री ग्रोथ. तो इनका स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो टारगेट था वो ये था, उन्होंने सेट किया था कि हम ऑलमोस्ट 1.5 से 2 टाइम्स इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे. फिर इन्होंने अब जो अपना गाइडेंस है आफ्टर दी Q3 रिजल्ट हैव इंक्रीज टू 2.5 टाइम्स. तो अब ये बात कर रहे हैं अब इंडस्ट्री का जो भी ग्रोथ हो 10-12% का, उससे ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स का ग्रोथ डिलीवर करेंगे इन टर्म्स ऑफ जो टॉप लाइन ग्रोथ होगा. तो अब तक का जो ग्रोथ आया है 3 क्वार्टर्स का वो भी बढ़िया है एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो ग्रोथ गाइडेंस है दैट ऑल्सो लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड दैट्स वाई इनके जो कमेंट्री है वो काफ़ी बुलिश है. इवन जो मार्जिन लेवल ट्रेजेक्टरी है वी हैड टॉक्ड अबाउट, राइट. जब इन्होंने एक्विजिशन किया था WPI का, जो वॉल्टर पैक इंडिया है, SJ जो डेकोप्लास्ट है, ये सब जो एक्विजिशन किया FY23-4 के बीच में, तो इनका इंटीग्रेशन का काम चल रहा था. काफ़ी यहाँ पे खर्चे भी हो गए, रैंप अप हो रहा था. इंटीग्रेशन के खर्चे के साथ ये सब चीज़ें जो हो रही थी इनके मार्जिन इंपैक्ट हो गए थे. तो मार्जिन जो 30% के आसपास थे वो अराउंड 24-25% पे आ गए. अब वो कंसिस्टेंटली जो मार्जिन बैंड है वो इंप्रूव होता दिख रहा है. फिर इनका गाइडेंस मार्जिन लेवल पे भी मल्टीपल टाइम्स बढ़ा है. पहले ये बोलते थे हमारा जो मार्जिन प्रोफाइल है EBITDA लेवल का अराउंड 25-26% होगा. फिर इन्होंने अपने मार्जिन गाइडेंस को एट H1 बोला कि हम अराउंड 26-27% जो मार्जिन करंटली हम डिलीवर कर पा रहे हैं, कंजर्वेटिव साइड पे बोलते थे 26-27% करेंगे, बट दे वर ऑपरेटिंग एट अ हायर मार्जिन. अब Q3 के रिजल्ट के बाद उस मार्जिन के बैंड को वापस से रिवाइज किया अपवर्ड. अब बोल रहे हैं हम 28-29% के मार्जिन ट्रेजेक्टरी को फ्यूचर में भी मेंटेन कर सकते हैं. तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज द ग्रोथ हैज पिक्ड अप, द प्रोडक्ट मिक्स हैज गॉट बेटर एंड जो एक्सपोर्ट है जो बहुत बड़ा टेलविंड इनके लिए प्रूव हो रहा है वो इनके मार्जिन को मेनी फोल्ड सपोर्ट कर रहा है. तो इस बार के मार्जिन ऑलमोस्ट 30% को टच कर रहे हैं. दैट्स व्हाई दैट गाइडेंस ऑफ अराउंड 28-29% ऑन अ ईयरली बेसिस एंड दोज मार्जिन्स ऑल्सो सीम ऑन अ कंजर्वेटिव साइड बिकॉज इनका जो ट्रेजेक्टरी है प्रोडक्ट मिक्स बेटर होने का, एक्सपोर्ट पिकअप होने का इज गोइंग टू कंटिन्यू. तो थिंग्स आर एक्चुअली लुकिंग वेरी गुड. ये इनका क्वार्टर बहुत बढ़िया था. इस क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है रेवेन्यू वाइज देखे, मार्जिन वाइज देखे, पैट मार्जिन वाइज देखे, ये इनका हाईएस्ट एवर रहा है. अब इस बार का जो इनका EBITDA नंबर है 3 क्वार्टर का, ये पिछले पूरे साल से इन्होंने एक्सीड कर लिया. सिमिलर स्टोरीज विद द पैट एज वेल. तो नंबर्स हैव एक्चुअली रियली ट्रांसलेटेड वेल. और जो इनका गाइडेंस रहा है ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स पे, बीट रेवेन्यू, EBITDA, यूटिलाइजेशन, सारे पैरामीटर्स पे इन्होंने एक्चुअली प्रॉमिस जो दिए थे वो सारों पे डिलीवर किया है. तो ये एक छोटी सी कंपनी है, एस्थेटिक्स चीज़ें बनाती है, डीकैल से लोगोज, बैजेस, OEM के साथ ये टाई अप करते हैं. फिर उनको छोटे छोटे कंपोनेंट जो एस्थेटिक लुक जो होता है, जो प्रीमियम लुक होता है गाड़ी को देने के लिए, जो क्रोमियम प्लेटेड वगैरह चीज़ें होती है ये प्रोवाइड करती है. और फिर जैसे क्लाइंट के साथ ट्रस्ट गेन होता है, क्वालिटी पे काफ़ी फोकस करते हैं बिकॉज सारे प्रीमियम जो एलिमेंट्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं. तो क्वालिटी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है. और अगर कंटिन्यूसली डिलीवर कर पाते हो तो बेसिकली क्या होता है, जो एक क्लाइंट के साथ वॉलेट शेयर है ना ओवर अ पीरियड टाइम गेन करते हैं. तो हीरो को इन्होंने ऑनबोर्ड किया था स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर FY26 में. अब उसको जब फेस्टिवल टाइम है वहाँ पे डिलीवरीज गई है तो दे आर नाउ मोर होपफुल to supply to more number of models that Hero has and even they gain wallet share. तो ये सारा जो इनका काम है ये एक्चुअली रैंप अप होता है इवन विद द क्लाइंट एज दे ग्रो. तो सब कुछ इनके लिए एक्चुअली अच्छे जाते हुए दिख रहा है. एक्सपोर्ट के टर्म्स में इनका जो ग्रोथ है वो बढ़िया है. तो ये सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करते हैं. एक बार इनके नंबर्स ही देख लेते हैं. तो इस बार का जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखेंगे 36% के आसपास है. EBITDA ग्रोथ है 57%. मार्जिन एज आई टॉक्ड अबाउट 30.5 पे है. सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर YoY बेसिस पे. 9 मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी बढ़िया है. 24% रेवेन्यू ग्रोथ, 38% EBITDA ग्रोथ, 44% पैट ग्रोथ, मार्जिन ट्रेजेक्टरी अब 17-18% के ऊपर चल रही है. तो नंबर्स आर एब्सोल्युटली वेरी गुड. अब ये ग्रोथ ड्राइव कहाँ से हुए, सेगमेंट कैसे, वो थोड़ा देख लेते हैं. तो ये अगर नंबर्स को आप बाइफर्केट करके देखेंगे तो इंडस्ट्री ग्रोथ एक्चुअली पिकअप हुआ है. टू व्हीलर ग्रोथ 15% पे आया है, पैसेंजर व्हीकल 19% पे आया है. बिकॉज GST रेट कट जब होता है ना
तो पीपल दोज हु आर वेटिंग और दे वर सिटिंग ऑन अ फेंस, वो सब जंप करते हैं, वो डिसीजन अपना बना लेते हैं, बिकॉज जीएसटी रिडक्शन वॉज मीनिंगफुल, 28 से 18% आ रहा है, तो देर वॉज अ मीनिंगफुल बेनिफिट दैट वॉज अवेलेबल, तो दैट ग्रोथ हैज पिक्ड अप। और इनका ग्रोथ अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से ग्रो कर रहे हैं। प्रीवियस क्वार्टर का भी सेम स्टोरी था, इंडस्ट्री का ग्रोथ 10% के आसपास था, इनका प्रीवियस क्वार्टर का ग्रोथ था 30%। अब जब इंडस्ट्री का ग्रोथ 15%, तो ये तो ऑलमोस्ट 3x 46% कर रहे हैं। तो वॉल्यूम वाइज हम ये बात कर रहे हैं जो मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट हुआ है, और ये 9 मंथ का भी स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन से। तो अब अगर बाइफर्केशन देखें कि ये कौन से सेगमेंट से आ रही है, ज्योग्राफी से आ रही है, तो अगेन दैट ट्रेंड इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखेंगे पैसेंजर व्हीकल टू व्हीलर का ग्रोथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि दो कंज्यूमर सेगमेंट इज ग्रोइंग, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर सेगमेंट हैज कम डाउन YoY बेसिस। तो इट इज एट नाउ 15% इफ यू लुक एट बाय सेगमेंट, और ये एक्चुअली अगर आप देखेंगे 9 मंथ का तो 16.6 पे है। तो दो कंज्यूमर सेगमेंट दे मेंशन्ड अबाउट कि वर्लपूल के साथ इनका जो टाइप हुआ था, वहाँ पे ये सप्लाई कर रहे हैं, एक ज्योग्राफी में सप्लाई करना स्टार्ट किया, फिर डिफरेंट ज्योग्राफीज में सप्लाई कर रहे हैं। तो कंज्यूमर सेगमेंट इज ऑल्सो ग्रोइंग, उसका ग्रोथ अराउंड 7-8% का सिंगल डिजिट में है, बट दैट सेगमेंट इज ऑल्सो ग्रोइंग, बट the other segments, two-wheeler and passenger vehicles are growing at a much higher pace, and that's why उसका जो पाए है टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल का, उसका कंट्रीब्यूशन अब बढ़ गया है। तो पैसेंजर व्हीकल हैज नाउ रिच्ड 42-43, तो अब 9 मंथ का देखेंगे 39 है, एंड दैट्स प्योरली बिकॉज इट इज गेटिंग रिवाइज्ड अपवर्ड बिकॉज ऑफ पैसेंजर व्हीकल एंड टू व्हीलर्स। तो ये दोनों सेगमेंट काफी बढ़िया किया। अब इस क्वार्टर का जो एक्चुअली हाईलाइट रहा है वो रहा है इनका एक्सपोर्ट बिजनेस। तो एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने जब 7-8% पे था, हार्डली 3-4 क्वार्टर पहले एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन इनके रेवेन्यू में 7-8% था। प्रीवियस क्वार्टर में Q2 ऑफ FY26 में वो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन 9.6% पे पहुंचा था, ऑलमोस्ट 10% को टच करा था। अब इनका गाइडेंस क्या है, मैनेजमेंट हैज पुट अ टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 14 to 15% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन फॉर FY28। अभी हम FY26 एंड कर रहे हैं और इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट से है ऑलमोस्ट 12% के आसपास पहुंच रहा है। तो दे आर वेल इन लाइन जो भी एक्सपोर्ट के लिए इन्होंने टारगेट रखा था। अब ये एक्सपोर्ट ग्रोथ ड्राइव कहाँ से हो रही है, तो दे हैव एडेड दोज क्लाइंट्स। तो इस क्वार्टर में भी अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने किन क्लाइंट्स को ऐड किया है, तो यहाँ पे इन्होंने जॉन डियर को ऐड किया है, वर्लपूल है, हीरो होंडा है, महिंद्रा है, स्पार्क मिंडा है, सैमसंग है। तो ये सारे मेगा अकाउंट्स को इन्होंने बात किया है, पर दे आर क्लाइंट्स दैट दे हैव एडेड इन द प्रीवियस क्वार्टर। जैसे स्टेलेंटिस की इन्होंने बात की। अब स्टेलेंटिस के लिए इन्होंने जब शुरुआत किया था, वेरी सिमिलर टू वर्लपूल, एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है यूएस में, वहां पे शुरुआत किया था एक्सपोर्ट करना। देन सिंस दे वर एबल टू मेंटेन द क्वालिटी, मेंटेन दी पैरामीटर्स, जो सारे क्वालिटी वाले हैं मेंटेन कर पा रहे थे, टाइमली डिलीवर कर पा रहे थे, तो फिर इनको स्टेलेंटिस से डिफरेंट ज्योग्राफीज में ऑर्डर मिलना स्टार्ट किया। और ये जो स्टेलेंटिस वाले ऑर्डर्स है, ये इनके ग्रोथ में एक्सपोर्ट स्पेसिफिकली मीनिंगफुली हेल्प कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट ग्रोथ इस क्वार्टर का जो रहा है वो 146% का रहा है, एंड दैट एक्चुअली अगर नंबर देखेंगे तो 28 करोड़ का एक्सपोर्ट का रेवेन्यू आया है, 146% का ग्रोथ, 9 मंथ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 66 करोड़। तो मीनिंगफुल नंबर से ये कंपेयर टू जो इनके पूरे जो 9 मंथ के नंबर्स है, एंड दिस एक्चुअली इज प्रूविंग आउट टू बी रियली गुड ग्रोथ ड्राइवर फॉर देम। तो इनका इसेंशियली क्या काम चला था, इफ यू रिकॉल, इन्होंने मेंशन किया था कि दे आर सेटिंग न्यूअर क्लाइंट आउटरीच टीम। तो बेसिकली ऑन द ग्राउंड मार्केटिंग सेल्स टीम को ये स्ट्रेंथन कर रहे थे, जिसका भी बेनिफिट इनको मिल रहा है। अभी इस क्वार्टर में अगेन दे मेंशन कि हम हमारा अभी जो फोकस है EU मार्केट पे कर रहे हैं, बिकॉज अभी यूरोप के साथ हमारा ट्रेड डील हो गया है। तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अब जो यूरोप के साथ ट्रेड डील हो गया है, यूरोप वाली जो OEM से हमारे यहाँ पे फोकस करेंगी, डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस करना स्टार्ट करेंगी, तो वहाँ पे हम जो क्लाइंट है उनके साथ टाइप करके उनको हमारी जो एस्थेटिक एलिमेंट्स है, जो भी हम कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, उनके साथ टाइप कर लेंगे। तो जर्मनी में इन्होंने अभी अपना सेल्स टीम सेटअप किया, ऑफिस सेटअप किया है, वहाँ पे जो OEM है उनके साथ करंटली इनका टाइप नेगोशिएशन जो है चल रहा है। तो दे आर वेरी होपफुल। इनका कहना है कि ये जो यूरोप वाला डील है दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर कंपनी लाइक SJS, जहाँ से अगर एक अगेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए अगर एक बार इनका एक OEM के साथ भी अगर टाइप हो जाता है, तो वर्ड ऑफ माउथ से भी इनका बिजनेस स्प्रेड होता है। क्लाइंट्स नो कि कहाँ से ये प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ये अगेन कितनी क्वालिटी वाइज बेटर है, कितनी डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज है, बिकॉज SJS ऑलवेज ब्रैग्स अबाउट इट हैज ऑलमोस्ट 14 to 15 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। एक ही सप्लायर अगर इतनी सारी टेक्नोलॉजीज अगर ऑफर कर सकता है, तो OEM के लिए भी बेटर होता है, उनको नए वेंडर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज होता है, अगर OEM को जरूरत पड़ती है कि हमें ये टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्टिंग है वो नहीं चाहिए, हमें कुछ अलग तरह का प्रोडक्ट चाहिए हमारे एस्थेटिक एलिमेंट को इंप्रूव करने के लिए, तो SJS हैज ऑल दैट कैपेबिलिटीज। तो जिसकी वजह से द एबिलिटी ऑफ SJS टू गेन द वॉलेट शेयर एक्चुअली इंप्रूव्स। तो ये सारे एस्पेक्ट है जिसकी वजह से दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है इन्होंने रीट्रेट किया इस क्वार्टर में भी, एंड अगेन इट लुक्स लाइक अ वेरी कंजर्वेटिव गाइडेंस। इनका कहना है कि FY28 तक हम 14-15 तक पहुंच जाएंगे, बट अगेन जो क्लाइंट्स इस बार भी ऐड किए हैं, रैप्टी एक है, अर्बन कंपनी है, और जो मेब है और जॉन डियर है, ये कुछ जो जगह है यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए भी इनको अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। तो अगेन विल हैव टू सी हाउ दे डिलीवर, बट अब तक का जो इनका डिलीवरी है ये एक्चुअली इनलाइन या मोर देन इनलाइन रहा है जो इन्होंने प्रॉमिस किया। दैट्स व्हाई द इंटरेस्ट टू कीप ट्रैकिंग बिजनेस लाइक एन SJS। तो अब इनके कैपेक्स प्लान्स कहते हैं, तो इफ यू रिकॉल इनके 3 जगह पे कैपेक्स प्लान चलते हैं। इनका जो पुणे वाला मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है, डेकोप्लास्ट,
जो एक एक्वायर्ड बिजनेस था, यहाँ पे ये ग्रीन फील्ड नई कैपेसिटी बैठा रहे थे। 100 करोड़ का इनका कैपेक्स स्पेंड करने का प्लान था, जिसमें से ऑलमोस्ट 70% का स्पेंड हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी रेडी है, बट वो कमीशन करना चल रहा है, तो मशीनरी जो आती है वो कमीशन करने का काम इनका चल रहा है। अब यहाँ पे स्लाइड डिले है। इन्होंने बोला था कि Q3 तक ये पूरा हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, बट इन्होंने कहा है कि बोथ पुणे एंड बैंगलोर फैसिलिटीज विल नाउ बी रेडी बाय Q4। तो ये फाइनेंशियल ईयर एंड होते होते इनका जो है दोनों प्लान से बैंगलोर पुणे वाला रेडी हो जाएगा, तो विच विल हेल्प देम अगेन ड्राइव देयर बिजनेस ग्रोथ, बिकॉज दीज प्लांट्स आर ऑलरेडी रनिंग एट वेरी हाई यूटिलाइजेशन। इवन जो बैंगलोर वाला प्लांट है, इनका कहना है दीज आर गोइंग टू इसेंशियली डू दैट क्रोमियम प्लेटेड लोगोज बैजेस, ये जो इनका एक्सपर्टीज है, यही सारे प्रोडक्ट्स ये बनाने वाले हैं। इसके लिए जो बैंगलोर वाला प्लांट है 45 करोड़ का कैपेक्स करने वाले थे, एंड ऑलमोस्ट फॉर बोथ द प्लांट्स मोस्ट ऑफ द कैपेक्स इज ऑलरेडी डन। अब जो थर्ड प्लांट है, जो ग्रीन फील्ड वाला इनका प्लांट है, कवर ग्लास जो डिस्प्ले यूनिट बनाने का इनका जो एम्बिशन है, वहाँ पे जो इनके स्टेप्स है, तो ग्रीन फील्ड जो प्लांट है होसूर में नियर बेंगलुरु फैसिलिटी, उसका काम जो है ना वो भी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। और ये इनका कहना है FY27 जो है ना यह पूरा हो जाएगा, और वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट कब होगा, FY28 में। तो दैट इज ऑल्सो प्रोग्रेसिंग वेल। इसके लिए उन्होंने 40 करोड़ का एलोकेशन कैपेक्स किया था, अगेन मोर देन हाफ ऑफ इट विच इज ऑलरेडी बीइंग स्पेंड एंड इज ऑन ट्रैक। तो ये भी इनका कहना है कि इट इज प्रोग्रेसिंग वेल। अब ये कैपेक्स करने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज यूटिलाइजेशन आर वेरी हाई, और ये एक्चुअली वन ऑफ द फैक्टर्स रहा है। इनके मार्जिन का प्रोफाइल अगर देखेंगे तो जो 24-25 पे था हार्डली फ्यू क्वार्टर्स अगो, ये अब 28-29 पे क्यों पहुंचे हैं, बिकॉज एक तो है जो प्रोडक्ट मिक्स है वो बेटर हुआ है, हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का जो बिक रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन बढ़े है। दूसरा है इन्होंने वेस्टेज रिड्यूस किया है, वेस्टेज कट पे, ऑप्टिमाइजेशन पे, यूटिलाइजेशन बढ़ाने पे फोकस था। तो इनकी अगर फैसिलिटीज देखेंगे किस यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रही है, तो इन्होंने मेंशन किया SGS का जो प्लांट है दैट इज ऑपरेटिंग एट 95% यूटिलाइजेशन। जो एक्सोप्लास्ट है पुणे वाला वो 75% प्लस पे ऑपरेट कर रहा है। देन जो वाटर पैक का है वो भी 75% के ऊपर चल रहा है। तो ऑन एन एवरेज सारे प्लांट 75-80 के ऊपर अगर चल रहे हैं, तो बेसिकली दे आर ऑपरेटिंग एट अ वेरी ऑप्टिमल लेवल, और इसके बियॉन्ड बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि ग्रोथ लाए अगर अनलेस यू डू न्यू कैपेक्स। तो ये कैपेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है विच आर गोइंग टू कम ऑन बोर्ड बाय द Q4 FY26। तो विल कीप ट्रैकिंग दैट हाउ इट प्रोग्रेसेस। अब बात करते हैं इनके जो सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट चल रहा है, जो कवर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में ये एंटर करने वाले हैं, तो उसके रिलेटेड क्या अपडेट्स थे। तो जो इनका ग्रीन फील्ड प्लांट है ना होसूर वाला, यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। तो इस जर्नी का एक्चुअली शुरुआत कहाँ पे हुआ वो समझते हैं। तो ये फिर रिकॉल इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर से मेंशन किया था, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। इन्होंने विस्टियन के साथ पार्टनरशिप किया था। तो विस्टियन हैड कम अप विद द रिक्वेस्ट क्या आप डिस्प्ले यूनिट के लगने वाले कवर ग्लासेस को बना सकते हैं। तो विद दैट क्लाइंट जो एक एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाने वाला, असेंबल करने वाला जो क्लाइंट है, उनके साथ इन्होंने कवर ग्लास पे काम करना शुरुआत कर दिया था। बट जैसे इन्होंने कुछ और क्लाइंट को अप्रोच किया, तो दे सेड व्हाई जस्ट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू जस्ट अ कवर ग्लास इफ यू कैन मेक एन एंटायर डिस्प्ले यूनिट, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें कवर ग्लास आता है, जिसमें TFT आता है, जिसमें बैकलाइट आता है, और फिर उन सबको ऑप्टिकल बाइंडिंग करना होता है। तो वो सब मिलकर एक डिस्प्ले यूनिट बनता है। तो अगर आप ये सब कुछ करें करके अगर हम दे सकते हैं, तो वी आर रेडी टू बाय इट फ्रॉम यू। तो ये क्लाइंट के हिसाब से इनको रिक्वेस्ट आने लगा। तो इनके पास तो वो टेक्नोलॉजी था नहीं, कैपेबिलिटी था नहीं। तो अगर टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, तो इधर आपको कुछ एक्विजिशन करना पड़ेगा, या फिर किसी के साथ JV करना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा, और फिर वो टेक्निकल कैपेबिलिटीज लेनी पड़ेंगी। तो ये फिर वो टेक्निकल पार्टनर को ढूंढ रहे थे। तो इन्होंने फिर BOE जो एक हांगकांग बेस्ड पार्टनर है, उसके साथ JV बनाया। अब ये जो टेक्निकल पूरा नो हाउ है, ये पूरा डिस्प्ले यूनिट बनाने का, उन्होंने BOE के साथ JV बना लिया और ये एक्वायर करने वाले हैं। तो ये जो पूरा डिस्प्ले यूनिट है, जिसमें क्या क्या आता है, कवर ग्लास आता है, TFT, ऑप्टिकल बाइंडिंग, और फिर ये जो बैकलाइट है, ये सब कुछ ये जो डिस्प्ले यूनिट ये बनाने वाले। बट इसमें से जो TFT वाला एक पार्ट है, वो सिर्फ ये इंपोर्ट करेंगे। कवर ग्लास, बैकलाइट और जो ऑप्टिकल बाइंडिंग करना, ये खुद करेंगे अपनी फैसिलिटी में, जो होसूर में बन रही है। तो ये जो काम है ना इनका, जो प्लांट है 27 में रेडी हो जाएगा, 28 से यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, बिकॉज देयर आर सम स्टेजेस इन बिटवीन एज वेल। यू हैव टू गिव सैंपल्स टू द क्लाइंट, फिर उसका अप्रूवल होगा, एंड सम टाइम गोज बिटवीन दैट। सो FY28 से इनका कहना है कि वहाँ से रेवेन्यू रिकॉग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। अब वाई BOE, बिकॉज BOE इज अ जायंट, इसका ऑलमोस्ट 20% मार्केट शेयर इन द ग्लोबल मार्केट, और ये एक लीडर है इस सेगमेंट में। तो जो इनके टेक्निकल कैपेबिलिटीज इनसे इनको मिलेगा SGS को, तो इनको एक एज देगा। तो इनका कहना है करंटली इंडिया में ऑलमोस्ट 100% जो कवर ग्लासेस है वो इंपोर्ट होते हैं। तो हम पहले तो सिर्फ कवर ग्लास पे फोकस कर रहे थे, और ये जो डिस्प्ले यूनिट है एक्चुअली हमको एडेड एडवांटेज देगा, बिकॉज अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड जा पा रहा है। तो इनका कहना था कि पहले जो डिस्प्ले यूनिट्स होते हैं ना किसी कार में, दे यूज्ड टू बी हार्डली 7 इंचेस 8 इंचेस, ये रेंज में एक ही डिस्प्ले यूनिट होता था, राइट। तो जैसे जैसे कार्स आर गेटिंग बिगर, तो वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस इन कार ट्रेड्स कॉन कॉल एज वेल, जब हमने उनकी रिजल्ट्स की बात की थी। द टेंडेंसी ऑफ अ कस्टमर टू बाय SUVs इज इंक्रीजिंग। फिर वहाँ पे जो डिस्प्ले यूनिट्स होते हैं दे आर गेटिंग बिगर। तो पहले 7-8 इंचेस होते थे, अब 10-12 इंचेस, 12.5 इंचेस के डिस्प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम्स लगने लगे हैं। एंड इवन जो नंबर ऑफ डिस्प्ले यूनिट्स है वो बढ़ रहे हैं। तो सम ऑफ द मॉडल्स दैट नाउ मारुति हैज लॉन्च्ड, महिंद्रा हैज लॉन्च्ड, दे हैव मोर देन 1 डिस्प्ले यूनिट्स। तो एक्चुअली पूरा डिस्प्ले पैनल होता है जिसमें बड़ी कवर ग्लास, बड़े डिस्प्ले यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देयर आर ऑल्सो टॉक्स की आगे चलते हुए बाय इन कपल ऑफ ईयर्स रियर जो बैक पीछे वाला सीट होता है ना, वहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम भी वहाँ पे भी लगना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हाई एंड गाड़ियों में होता है, राइट, EVs में होता है। तो ये जो सारी फीचर्स है आगे चलते हुए जैसे आने लगेंगे,
तो इनका कहना है उसका एडॉप्शन भी बढ़ेगा, और जैसे एक कोई भी OEM अगर उसको बना लेगा, उसको गाड़ियों के साथ देना शुरुआत करेगा, तो बाकी सारे जो OEMs है ना वो इजीली उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे, बिकॉज फिर क्लाइंट का बेंचमार्क सेट हो जाता है कि यार ये OEM तो दे रहा है, तुम क्यों नहीं दे रहे हो। तो इनका कहना है कि दैट इज गोइंग टू अ मेजर शिफ्ट। तो इनका कहना है करंटली ये जो डिस्प्ले वाला मार्केट है ना अराउंड 300-400 करोड़ का है, बट इट विल बिकम ऑलमोस्ट 3000 to 4000 करोड़ मार्केट बाय FY30। तो इस स्पेस में हम एक अर्ली स्टेज एंट्री ले रहे हैं। करंटली मार्केट उतना बड़ा नहीं है, बट वी आर सीइंग इट इज हेडिंग इन अ डायरेक्शन जहाँ पे ये मीनिंगफुली स्केल होगा। तो अभी हमारा जो JV है, बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स टू स्केल, वी विल बी रेडी विद आवर प्रोडक्ट, और फिर हम पूरे OEMs को डोमेस्टिकली सप्लाई करने की कैपेबिलिटी बिल्ड कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इनके लिए। हाउ इट इज बेनिफिशियल, बिकॉज करंटली जो ये किट सप्लाई करते हैं, राइट, एज वी हैव मेंशन, 2 व्हीलर्स हो या फिर पैसेंजर व्हीकल्स हो, या अपने कंपोनेंट्स को बैजेस, लोगोज, डायल्स, जो भी सब कुछ देते हैं एज अ किट बेचते हैं, जो पूरे कार में कहीं कहीं जो छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं। तो ये किट का जो वैल्यू था पहले 2-3,000 था, फिर ये ऑलमोस्ट 5,000 तक पहुंच गया है। और इनका कहना है एज डिस्प्ले यूनिट्स गेट एडेड टू दैट किट, ये जो किट का वैल्यू है ये ऑलमोस्ट 10,000-12,000 के ऊपर भी चला जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ ग्लास डिस्प्ले यूनिट्स आर इवन मोर इन अ लार्जर व्हीकल। तो दे आर वेरी होपफुल ये जो डिस्प्ले यूनिट वाला काम है ये इनके फ्यूचर ग्रोथ को मीनिंगफुली ऐड करेगा, एंड इट विल बी अ बिग रेवेन्यू ड्राइवर फॉर देम। एंड जैसे डोमेस्टिक इनको लगता है कि दे आर एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट, एंड देन फिर वो उस प्रोडक्ट को लेके एक्सपोर्ट मार्केट में भी जाने वाले। तो इट्स अ बिग प्लान फॉर देम दैट दे आर ट्राइंग टू ग्रैब मार्केट फॉर इवन इन द एक्सपोर्ट रीजन्स एज वेल। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनके लिए बढ़िया जा रही है। दे आर गोइंग ऑन ट्रैक एज पर जो केपेक्स इनका फॉर कवर ग्लास यूनिट चल रहा है। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए जो महिंद्रा के, इन्होंने बोला कि जहाँ पे महिंद्रा इनका एक बहुत ही बड़ा क्लाइंट है और काफ़ी टाइम से एक बड़ा क्लाइंट है, हर महिंद्रा की गाड़ी में इनके बहुत सारे कंपोनेंट जाते हैं। तो इनका कहना है, महिंद्रा का कुछ एग्जांपल दिया, जो इनका कहना है कि दे आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स इन द मार्केट। इनका कहना है कि कपल ऑफ मॉडल्स जो महिंद्रा ने लॉन्च किए, दे आर विटनेस्ड ऑलमोस्ट 94,000-95,000 काइंड ऑफ बुकिंग्स इन 4 आवर्स। तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ डिमांड दैट दे आर विटनेसिंग इवन इन द Q4। तो इतना अगर स्ट्रॉन्ग डिमांड रहेगा तो इनका कहना है कि बिकॉज सी OEM को जो डिमांड दिखता है, OEM बेसिस दैट डिमांड जो एंसिलरी कंपनीज है उनको ऑर्डर देगा, राइट। तो एंसिलरीज का ग्रोथ पहले दिखता है, OEM का ग्रोथ थोड़ा 1 लाख के बाद दिखता है, मे बी 1 क्वार्टर के बाद दिखता है। तो अभी अगर दिख रहा है कि जो एंसिलरीज उनकी ग्रोथ है, तो बेसिकली ऑन डाउन द लाइन जो OEM से उनकी ग्रोथ भी आने वाली है। एंड दैट बेसिकली बेसिक जो भी इनको प्री बुकिंग होती है वहाँ से इनको ये सारा जो आइडिया है वो आता है। तो सारी चीज़ें जो एक्चुअली है ना वो डायरेक्शनली इनके लिए बहुत बढ़िया जा रही है। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट, आई थिंक M&A भी हम टॉक्ड अबाउट। तो सी इनका प्रोफाइल देखेंगे तो जस्ट मे बी अ ईयर बिफोर इनके बैलेंस शीट में डेट था। इनका पहले गोल था कि पहले हमें डेट फ्री बनना है, तो अब ये डेट फ्री हो गए। इनके पास बुक में अभी 30 करोड़ का कैश पड़ा है। तो इनका अगर हिस्ट्री देखेंगे तो इन्होंने 4 साल में 2 एक्विजिशंस किए हैं पिछले, जब से IPO आया है, और उन IPOs को इन्होंने टर्न अराउंड किया, इंटीग्रेट किया, उनको स्केल किया। वी टॉक्ड अबाउट द यूटिलाइजेशन, ऑल आर ऑपरेटिंग एट मोर देन 75%। तो अभी इनका कहना है वी आर स्काउटिंग फॉर फ्यू मोर M&A अपॉर्चुनिटीज। तो ये जो कैश है हमारी बुक में पड़ा हुआ है वो हम यूटिलाइज करने वाले हैं, एंड दे आर जनरेटिंग अ गुड कैश। तो अगर आप देखेंगे तो इनका ऑलमोस्ट 68 से 70% जो पैट है वो कैश फ्लो, जो एबिटा है वो कैश फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इवन इन्होंने मेंशन किया कि अभी ये क्वार्टर में 23 करोड़ का हमने फ्री कैश फ्लो बनाया है, 9 मंथ में हमने 98 करोड़ का कैश फ्लो बनाया है, कंपेयर टू पैट ऑफ 122 करोड़ इन दी 9 मंथ। तो अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेशन ये कर रहे हैं, बिकॉज पेमेंट्स इनको टाइमली आ जाते हैं, एंड जो इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल है दैट इज करंटली वेरी हेल्दी। बैलेंस शीट में कोई डेट नहीं है, तो बैलेंस शीट भी इनका हेल्दी है। तो M&A पे इनका फोकस होने वाला है। इनका कहना है कि करंटली वी आर इवैल्यूएटिंग सम ऑफ द कंपनीज FY27 के अंदर ही विद इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल कंप्लीट 1 or 2 एक्विजिशन। तो ये एक्विजिशंस करंटली दे आर आइंग दैट, एंड नेक्स्ट ईयर में ये पूरा भी हो जाएंगे। अगेन दिस इज गोइंग टू इंक्रीज एक तो प्रोडक्ट कैपेबिलिटी जो इनके पास है, एंड देन द रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी इनको फ्यूचर में आता रहेगा। तो इनका जो प्लान है दे आर वेरी गुड। इनका जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली इंप्रूव हुआ है, एंड द जर्नी लुक्स इवन अपवर्ड्स फ्रॉम हियर। मार्जिन ट्रेजेक्टरी अभी 28-29 का ये गाइड कर रहे हैं, बट ऑलरेडी इट इज सिटिंग ऑन 30%। तो दे आर वेरी होपफुल टू इवन डिलीवर फर्दर रेवेन्यू गाइडेंस। इन्होंने अपवर्ड रिवाइज किया है, पहले 1.5x इंडस्ट्री बोलते थे, फिर 2x इंडस्ट्री बोलते थे, अब 2.5x इंडस्ट्री बोल रहे हैं, और डिलीवर अभी भी किया है 3x इंडस्ट्री। तो दे आर डूइंग क्वाइट वेल। आई मीन डेफिनेटली इनका जो मैनेजमेंट है, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स, जो ये इनके मैनेजमेंट है ये आया कहाँ से, मिंडा से। तो वेल रेप्यूटेड एंड वेरी नोन इन द इंडस्ट्री। इनको कुछ एक्लोड्स एंड अवार्ड्स भी मिले इस क्वार्टर में। तो एक्सेप्शनली वेल रन कंपनी, बहुत बढ़िया नंबर्स रहे। अब ये जो ऑटो स्पेस है ना, ये एक्चुअली काफ़ी कंपनीज बेटर कर रही है। तो आई मीन दिस इज नॉट जस्ट वन कंपनी दैट हैज डिलीवर रियली गुड। तो अपकमिंग वीडियोज़ में हम और कुछ ऐसी बिजनेसेस की दैट आर डिलीवरिंग रियली गुड ऑन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, उनकी बात करेंगे। प्री कॉल ASK आर ऑन माई रडार। लेट मी नो इफ यू हैव एनी सजेशंस, आई विल ट्राई टू कवर देम इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।